आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास प्रभु, मैं आप सभी का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा बातचीत है वो हम देखेंगे कि आत्मिक स्वतंत्रता की ओर हमारा कदमों, ये भाग 2 होगा। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और आज हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारा दूर के खास मेहमान एल्डर एंथनी शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। तो हमारे बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आइए प्रिय दर्शकों, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर से हम शुरुआत करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी नाम, आपकी प्रशंसा युगानुयुग तक होती रहे। आपने हमें रचा है कि इसलिए कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके और एक गवाह हम दूसरे लोगों के लिए हम बन सके। आज कुछ हम बातचीत करें एक आत्मिक स्वतंत्रता के विषय में। आप हमें अगुवाई दें ताकि हम इसको अच्छी रीति से सीख सके और समझ सके। इस छोटी सी हमारे विनती प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पहले देखा कि ये जो आत्मिक आज़ादी या आत्मिक स्वतंत्रता है, ये हमारे लिए बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि शैतान ने हर एक मनुष्य के मन में एक बंधन को उन्होंने बांध दिया है। और इस बंधन को या इस बंधन से छुड़ाने के लिए एक ही उपाय है, जो है यीशु मसीह। और यही उसका वजह था कि उस आसमान से इस धरती पे वो आया और उन्होंने अपनी कुर्बानी की, और यही कुर्बानी हमारे जीवन के लिए एक अहम हिस्सा बन गया। और आज बहुत कोई इस उद्धार के बारे में अलग अलग विचार करते हैं। हालांकि यीशु मसीह ने तो हमें उद्धार के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, लेकिन आज ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे शायद हमारा उद्धार हो सकता है। अगर हम कुछ अच्छापन अगर दूसरों के प्रति करेंगे शायद वो ऐसा है। क्या ये ऐसा ही है? हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर सा जो सवाल आप लेके आए, क्योंकि जी हाँ, ये हकीकत है। लोगों के मन में ये सोच आती है, लोग ऐसा ऐसा कार्रवाई करते हैं जिसको हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब अच्छा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। समस्या हमारा कर्म में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। हम पापी मनुष्य है। लेकिन हम देख ले बाइबल हम लोगों को क्या चर्चा करते, क्या बतलाते। इफिशियन के पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 8 और वर्स 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो बाइबल हम लोगों को ये बतलाते हैं, एक इंसान मुक्ति कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, विश्वास के द्वारा। और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में ही रहना जरूरी है। बहुत सही बात। हम लोगों को अच्छा कर्म करना जरूरी है। अभी रास्ते में अगर कोई जाते, दुर्घटना में कोई शामिल हो गया, उसको हम लोगों को मदद करना है। अगर कोई तेरे पास आए जिसके अगर कुछ दान वगैरह दक्षिणा की जरूरत है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, एक दूसरे को सेवा करना। लेकिन वो करने से तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो हम लोगों के भलाई के कामकाज करना ही है। स्वर्ग जाने के लिए, बचने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही है। बिल्कुल सही बात। मैं सहमत हूं आपकी इन बातों से और इन विचारों से। लेकिन ये जो आत्मिक स्वतंत्रता है, ये जो आपने बताया कि भले काम, मतलब वो हमारा कर्तव्य है कि उसको हमें करना ही है। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, अपने कुर्बान के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसा काम किया जो उन्होंने हमें दर्शाया कि वो हमें करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे कुछ कदमों या कुछ हम धारा के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सी चीजें हैं कि हम आत्मिक स्वतंत्रता को हम प्राप्त करेंगे, ऐसे कौन से विषय हैं? अच्छी बात। इसके विषय में हम लोगों को थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। पहला चीज हम लोगों को मानना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। जी सही बात। ये सबसे जरूरी बात है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बचने के लिए हमें यीशु को हमारे जो जिंदगी में जो पाप को धोने के लिए मुझे ये मानना है, कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है
कि मैं एक पापी मनुष्य, क्योंकि बाइबल कहते हैं रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे वो छोटा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी हालत में हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब पापी है। तो हम लोगों को मानना है हम एक पापी है। आज हम पापी है, मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है और वो यीशु मसीह। और कुछ क्या विशेष धारा है इसके बाद? हम पापी हैं वो तो हम मान लेते हैं, तो उस जब हम पापी मान लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा दूसरा चीज, पहला जैसे बतलाया प्रभु के वचन में से, मुझे मानना है कि मैं पापी हूं। दूसरा चीज, जब हम मानते हैं कि हम पापी है, मुझे कदम बढ़ाना है यीशु मसीह की ओर आने के लिए। आमीन। और जब हम मान लेते कि अगर हम पापी है और कदम नहीं बढ़ाते यीशु की ओर, तो हमारा कोई राह नहीं रहेंगे बचने के लिए। क्योंकि बाइबल कहते हैं मैथ्यू के पुस्तक में, मैथ्यू चैप्टर 11 और वर्स 28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु हम लोगों को पुकारता है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि हम उसके पुकार को सुनते हैं या ना सुनते हैं। तो हम लोगों को प्रभु की ओर कदम बढ़ाना, पहला चीज हम लोगों को मानना हम पापी। दूसरी चीज है, जब मानते मुझे कदम बढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह की ओर। ठीक, उसके बाद और हमें क्या करना चाहिए जब हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं और हम यीशु मसीह की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं? उसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है? बहुत बहुत कुछ बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं, लेकिन बाइबल ये कहते हैं, बुक ऑफ एक्स, प्रेरितों के काम के जो पुस्तक है, एक्स चैप्टर 16 और वर्स 31 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या करना है? मैं अपनाता हूं, मैं मानता हूं मैं एक पापी हूं, मैं यीशु मसीह की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की ओर हम कदम बढ़ाते हैं, हमारे जिंदगी में विश्वास तो रहना है। विश्वास किसके प्रति? हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रहना। बाइबल कहते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग के राज ही हमारा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दर्शकों, कितना ही खास बातचीत यहाँ पे हो रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर से आपके पास हम आएंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। हमने देखा कि आत्मिक स्वतंत्रता के लिए हमें किन किन कदमों को लेना है। हमने पहले देखा कि अपने आप को मानना है कि हम पापी हैं। दूसरा है कि हमें यीशु मसीह के पास आना है। तीसरा है कि हमें विश्वास करना है। आज हम और कुछ सीखेंगे। इसके बाद क्या क्या है, हम हमारे अतिथि के पास आते हैं। हमें और कुछ जानना है। विश्वास करने के बाद हमें और किन किन कदमों को लेना है आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक विचार और देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल कहते हैं, जेम्स के पुस्तक में, जेम्स चैप्टर 4 और वर्स 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जा। ये जो शब्द अधीन का मतलब यह है कि तू अपने आप को संपूर्ण मन से प्रभु को दीजिए। परमेश्वर आपका आधा मन नहीं चाहते। परमेश्वर को जब देना है, अपना पूरे शक्ति, अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन, अपना पूरा जो जिंदगी है प्रभु को देना है। और बहुत से जो लोग हैं वो कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन उन लोगों को जो जिंदगी में प्रभु नंबर 1 नहीं है। और जब परमेश्वर को हम सब कुछ नहीं अर्पण करेंगे तो बाधा पहुंचाता है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अवश्य है कि विश्वास करने के बाद हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा एक कदम है। हम उसके बाद मुझे लगता है कि ये काफ़ी नहीं है, इसके बाद और कुछ अहम हिस्सा बन रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं?
शिलाश आपको ये बतलाना चाहता हूँ, बाइबल कहते हैं यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हमारा जिंदगी एक पापी जिंदगी है, एक अंधकार का जिंदगी हमारे बिल्कुल। अंदर है ना। जब एक अंधकार जब ज्योति से टकराएंगे तो क्या होगा? ज्योति एक व्यक्ति के जिंदगी में अंधकार को दूर करेगी। दूर और करेगा। हम जितने यीशु के करीब जाएंगे उतने हम अपने जिंदगी में देखेंगे कि हमारे जिंदगी में कहां कहां पर सुधार के कार्रवाई करना है, हम लोगों को पश्चाताप करना है, रिपेंट। और बाइबल इसके विषय में बतलाते हैं, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 और वर्स 38 में जब पतरस ने प्रचार कर रहा था पेंटिकोस्ट के समय में, उसने ये कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बिल्कुल, बहुत क्या सही करना बात है? है। मन फिराना है। मन फिराने का मतलब यह है मुझे अपना रास्ता बदलना है। अगर हम देखते हैं हम जिस राह पर चल रहे वो मुझे स्वर्ग के राह नहीं लेके जाएंगे, मुझे उस राह से मुड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने आप को मानते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने आप को अंगीकार करते हैं, हमें क्या अंगीकार करना चाहिए? यह भी बहुत सुंदर चीज, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते तो पश्चाताप करने का वजह क्योंकि हमारे जिंदगी में तो कुछ करा भी है। जी बिल्कुल। हम लोगों को मानना है कि मैं एक पापी हूँ, हम लोगों को मानना है कि मुझसे कुछ गलती हुआ, मुझसे पाप हुआ। लोग आज पाप करते हैं लेकिन वो लोग अपने पापों को मानते नहीं। और जब पाप को नहीं मानेंगे दीवार हो जाते हैं। और बाइबल कहते हैं यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर तैयार है हम लोगों को शुद्ध करने में, परमेश्वर तैयार है हम लोगों को ढांपने के लिए अपने धार्मिकता से। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अपने पापों को मानना है। जो यीशु के पास आते, विश्वास करते, उसको अपने जिंदगी में लेते, पश्चाताप करते, तो मुझे अपने पापों को मानना ताकि प्रभु भी अपना काम हमारे जिंदगी में कर सके। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके बातों से। जब हम अपने पापों को मानते हैं तो उसके बाद कुछ हमारे जीवन में कुछ बदलावट हम महसूस करेंगे। जी हाँ, जरूर। जब आप अपने जिंदगी में पापों को मान लेंगे, आप अपने जिंदगी में एक नए मनुष्य को, एक नए सोच को, एक नए विचार को, एक नए शिलास को महसूस करेंगे। आमीन। और उसको महसूस करने वाला कौन है? कौन देता? परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नए होगी। जब एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जिंदगी को अंदर से बाहर उसको बदलता है। जब हम एक नया अनुभव करते हैं, यानी कि मैं एक उदाहरण से बोलना चाहता हूँ, हम नए एक उद्यान में चले गए, एक बगीचा में चले गए जहाँ पे फूल और फूल भरे हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम अपने आँख चारों ओर हम नज़ारा लगाते हैं कि कितना अच्छा है और हम नए अनुभव करते हैं। तो हमारे मसीह जीवन में जब हम इस नए अनुभव करते हैं अपने पापों को अंगीकार करने के बाद, तो हमारे जीवन में ऐसा कौन सा अहम हिस्सा हमारे दिल में आता है? ये बहुत ज़रूरी है। यीशु को अपनाने से, पश्चाताप करने से, उसके ज़िंदगी में लेने से एक बहुत खास चीज़ हम लोगों को करना है, और वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ज़िंदगी का जो प्रभु है वो बनना चाहिए। प्रभु जी, हमारा जीवन का मुक्तिदाता वही होना चाहिए। मतलब यह है कि वो हमारे जिंदगी में उसको एक प्रथम स्थान देना है। और बाइबल कहते हैं कोलोसियों के पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 6 में, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, अपना लेते, विश्वास कर लेते, उसको अपना मुक्तिदाता मान लिया, तो मुझे प्रभु के राह को अपनाना है, प्रभु के राह पर चलना, प्रभु ही में होकर बनना है। बहुत से जो लोग हैं
वो लोग प्रभु को अपना लिया, पश्चाताप कर लिया। जी। लेकिन आज जो लोग प्रभु के राह से दूर चले गए, मैं आज उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु उन लोगों से प्रेम करते, अभी भी इंतजार करते। अगर आप हैं उस तरह का इंसान, प्रभु आज भी आपको पुकारता कि वापस उस रिश्ते में आइए। बिल्कुल सही बात। आपने इस बात को बताया कि जब एक मनुष्य अपने आप को समझता है कि मैं पापी हूँ और वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वह विश्वास करता है कि मेरा पाप का उद्धार इन्हीं के द्वारा ही मैं प्राप्त करूँगा, तब वो अपने आप को यीशु मसीह के पास समर्पित करता है और पश्चाताप के साथ अपने पापों को मानते हैं और वो एक नई अनुभव अपने जीवन में करता है और उसके बाद यीशु मसीह को एक स्वामी के रूप में अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। और ये सबसे बहुत ही खास बात है कि एक मनुष्य को ये अनुभव हर एक दिन, हर एक जीवन में उसको प्रतिदिन ये अनुभव करना चाहिए। हम आपसे आगे चल के बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारी ये बातचीत बहुत ही खास है, कहीं मत जाइएगा। हम फिर लौट के आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी इस बातचीत में। हम फिर से आते हैं हमारे अतिथि के पास। शर्मा जी, आपने इस बात हमें बताया कि यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करने के बाद एक नया अनुभव होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत मसीह लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह को ग्रहण करने के बाद उसका जिंदगी एक उदास का जिंदगी हुआ है। उसको लगता है कि वो एक प्रतिबंधक में है, वो बंधन में है, वो जैसा चाहता था पहले वो वैसा नहीं कर सकता है। क्या मसीह जीवन ऐसा ही है, एक उदास का जिंदगी है? हम लोगों को ये देखना है शिलाश, हम लोगों को रचने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी है। परमेश्वर एक बाप का समान है, एक माँ का समान हम लोगों के जीवन के प्रति, और वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। और जब हम प्रभु में होकर जिंदगी बिताएंगे, वो पाबंदी का जिंदगी नहीं है, वो खुशहाल का जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन ये कहते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 और वर्स 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। यीशु आए हम लोगों को जिंदगी देने के लिए, और कैसा जिंदगी? बहुतायत का जिंदगी, खुशी का, आनंद का, जय जयकार का जिंदगी, Praise the और Lord। एक ऐसा जिंदगी जिसमें आशा है। मसीह जिंदगी कोई पाबंदी का जिंदगी नहीं है। यीशु में जब जिंदगी बिताते हैं, यीशु में जब चलते, हमारा आजादी है। जब यीशु से हम बाहर है तो हम एक पाबंदी में, हम एक कैद में। यीशु से बाहर जब हम रहते हैं तो क्या होते? हम ड्रग्स लेते, वो हमें कैद कर लेता। यीशु से बाहर हम एक तनाव का जिंदगी बिताते। यीशु के पास जब आते, यीशु मुझे सब चीज से आजादी देता है। अब बहुत सही बात है। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आज मसीह लोगों में भी ये सारे बातें होते रहते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हम मसीह को ग्रहण किए हैं, लेकिन ये करने में क्या बुराई है, ऐसा चलने में क्या बुराई है, ये ऐसा बोलने में क्या खराबी है। लेकिन मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यीशु मसीह हमारा बोली, वचन सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या ऐसा आश्वासन है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आप, क्योंकि आज हमारे मध्य में बहुत से ऐसे जो लोग हैं यही फैसला करना चाहते, और फैसला करना जरूरी, और हमारा फैसला ये होना चाहिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करने से हमारा लाभ, हमारा फायदा क्या है? बाइबल कहते पहला यूहन्ना 5 और 13 में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते इसलिए लिखा है जी, कि तुम जानो कि आनंद जीवन तुम्हारा है।
आमीन। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा लाभ है, हमारा फायदा है, हमारा अच्छाई है। और वो क्या है? आनंद जिंदगी। जी बिल्कुल। और आनंद जिंदगी का जो शुरुआत आज से, अभी से, इसी वक्त से होना है और उसी समय से होंगे जब हम यीशु मसीह को अपना जिंदगी में ग्रहण कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन विचारों में मैं सहमत हूँ। मैं ये और जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कौन सी वादा किया है, क्या क्या वादा किया है जो लोग अच्छी या मसीही जीवन बिताना चाहता है? बहुत से सुंदर सा सामर्थ का वादा, शक्ति का जो वादा प्रभु दिया है फिलिपियंस के पुस्तक में चैप्टर 4 और वर्स 13, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हमारा की महिमा हो। सामर्थ, हमारा शक्ति, हमारा जिंदगी के सफर का जो सहारा है प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में हम एक स्वतंत्रता का, एक आत्मिक आजादी का, एक आत्मिक आशा का जो जिंदगी है बिता सकता है। जी बिल्कुल। ये सबसे बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता था कि जैसे आपने भी बताया और मुझे कुछ मालूम हो गया कि मसीह ज़िंदगी क्या है, सुनहरा ज़िंदगी है, जी, कितना है बेहतर ज़िंदगी है। यानी कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर में एक अलग ही मनुष्य का हम देख सकते हैं और वही मनुष्य जो यीशु मसीह का चरित्र है वही है। आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, शिलास बाइबल कहते हैं जो कोई भी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता, यीशु मसीह को अपना लेता है, एक मसीह जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर उसको शक्ति देता है। जी बिल्कुल। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं। हमारा अंदर के जो जिंदगी में सामर्थ देने वाला वही यीशु है जिस पर हम विश्वास करते हैं। और जहां हम उसी पर हमेशा के लिए विश्वास करेंगे, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सबसे बहुत ही खास बात आपने बताया कि बहुत कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि इन सारे चीज़ों से मैं कैसे निकालूं, और ये जानते हुए यीशु मसीह ने ये बात उन्होंने इस धर्म शास्त्र में लिख दिया है कि हम अपने समर्थ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं हम यीशु मसीह के समर्थ से, क्योंकि उन्होंने विजय हासिल की है। ये बातचीत सच में आप बहुत ही खास तरीके से हमें बताते हैं। इतना अच्छा आप हमें बताते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जितने मसीही विश्वासी हैं, जितना मसीह समूह है, वो सारी इस बातों को मानेंगे, क्योंकि आपका जो सीधे तरीके से जो बताने का ढंग है, हम बहुत आशीषित हुए हैं। ये बातचीत हम यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप एक आशीषित प्रार्थना से हमें अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की आत्मिक आज़ादी सिर्फ यीशु मसीह में है। हम जितने भी हैं आपको अपने ज़िंदगी में ग्रहण करते, अपनाते हैं प्रभु, और आप ही के राह पर चलना चाहते हैं। और उस आनंद जीवन के राह पर चलने के लिए हम लोगों को आपकी शक्ति की आवश्यकता है। हम लोगों के हृदय में अपने शक्ति को डाल, ताकि तेरे सहारा से हम एक जयवंत, विजय का और आशावादी का जिंदगी तुझी में बिताने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, यही है जो हमें आत्मिक स्वतंत्रता की ओर लेके चलता है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम आपका प्रश्नों का उत्तर देंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस संदेश को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे इस होप चैनल हिंदी को। और हाँ, इस संदेश को दूसरों के तक जरूर साझा करें ताकि वे भी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुत याद की आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।